गुड मॉर्निंग बैठ जाइए। थैंक यू सर। पूरा जोश में हो। चलो अच्छी बात है कि कम से कम सबको जानकारी है कि आज क्या होने वाला है और किस लिए हम लोग एक साथ यहाँ पर बैठाया गया आप लोगों को, ठीक है ना। जैसा कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार के दिन बिहार सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलता है, सुरक्षित शनिवार। तो सुरक्षित शनिवार का नाम सुरक्षित शनिवार क्यों रखा गया? इसलिए कि शनिवार के दिन सुरक्षा से संबंधित जानकारी आप लोगों के बीच साझा किया जा सके और इसी सुरक्षा के तहत हम लोग आपदा से संबंधित कोई विषय को लेकर, बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे, मैं पहले ही बोल दिया हूँ। आपदा से संबंधित कोई एक विषय पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं, जानकारी लेते हैं, समझते हैं, ठीक है। पिछले सप्ताह में मतलब पिछले शनिवार के दिन हम लोग जाने थे लू गर्म हवाएं, हीट वेव, और उसको मतलब किस प्रकार से हम लोग बचने का उपाय करते हैं और क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक शनिवार के दिन कुछ न कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। अभी आप लोग छोटा सा एक वीडियो देखे होंगे, इसमें संक्षिप्त में बहुत सारी कुछ जानकारी दी गई है और उसी को मैं रिपीट करते हुए मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग ध्यान से समझेंगे पहली चीज। फिर हम बोले थे ना कुछ बात नहीं करना है। तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों को मैंने एक सजेशन दिया था पिछले सप्ताह में, फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी एक कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने से क्या होगा कि प्रत्येक शनिवार के दिन आप लोग जो जो चीजें बताई जाएंगी उसको आप लोग नोट कर लेंगे। मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है, तो आप लोग नोट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि बहुत सारी चीजें बताई गई और दिमाग से उतर जाता है ना। तो हम लोग एक बार देख लोगे आप लोग घर पर तो याद रहेगा। तो इस तरह से प्रत्येक शनिवार के दिन आपदा संबंधी जो चीजें बताई जाएंगी उसको आप लोग नोट डाउन भी कॉपी में करके रखना, ठीक है। जितने भी आपदाएं हैं हम लोग प्रत्येक शनिवार के दिन चर्चा करते हैं, ठीक है। आज हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर, जो अगलगी है। अगलगी क्या होता है, अगलगी से बचाव क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हो कि सिंपल सा बात नहीं कि कहीं कहीं देखते हो कि आग लग जाता है, वो शोरगुल मचाता है, आग लग गया, पूरा लोग भीड़ जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो आग लगी उसको ना कहते हैं। और जब भी आग लगता है, चाहे घर में लगे, मड़ई में लगे, चाहे खेत खलिहान में लगे, कहीं भी लगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जरूर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जानो कि अगलगी होता क्या है। अगलगी होता है एक रासायनिक प्रक्रिया है। उसको हम कोई पूछ देगा क्या क्या है अगलगी, तो कह सकते हो कि रासायनिक जो एक क्रिया होता है जिसमें ताप, प्रकाश और धुएं का समावेश होता है। ताप, प्रकाश और धुएं का समावेश होता है, वो अगलगी कहलाता है, ठीक है। और आग लगने का जो देखो एक चीज और है, उसमें ताप, ईंधन और ऑक्सीजन, ये तीनों की मात्रा रहेगी ना तभी आग संभव है, अन्यथा नहीं है। इसीलिए देखे होगे कहीं आग लगता है तो ऑक्सीजन को, उसका ऑक्सीजन के जो एक आवरण है उसको रोका जाता है। तो टॉवल से ढक दो, कंबल से ढक दो, या भीगे हुए कपड़े से ढक देते हो किसी चीज को, या पानी मारते हैं ताकि ऑक्सीजन का जो एक उसका जो मैंने डिस्कनेक्ट किया जा सके, तो इससे आग बुझ जाता है। आगे बताएंगे किस प्रकार से करते हैं। तो ये कहते हैं आग लगना। सबसे महत्वपूर्ण और जानकारी ये है कि आग लग जाता है, यह सब देखते हो, जानते भी हो कि हानि होता है, लेकिन हम सभी को यह जानना है कि आग लगने के कारण क्या क्या है, मतलब अगलगी का कारण क्या क्या है। यदि हम कारण को जान लें तो कहीं ना कहीं बचाव का प्रयास जरूर कर सकते हैं। मान लो कि हम जान जाएंगे, वहां जाएंगे ना तो हम गिर जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। हम वहां जाएंगे तो हमें बहुत बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, तो नहीं जाएंगे, नहीं कम करेंगे हम लोग, है ना। हम जानते हैं ना कि हम ये खाएंगे तो मर जाएंगे, तो नहीं खाएंगे, पता है ना। मतलब कि जो जिस कारण को पहले से जान जाए कि ये करने से हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, तो उस कारणों को हम लोग पहले ही रोकने का प्रयास करेंगे। तो कहा जाता है कि आपदा को हम लोग आपदा को विशेष तरीके से ज्यादा रोक तो नहीं पाएंगे। अब भूकंप को कोई रोक पाएगा, बाढ़ को कोई रोक पाता है, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी आपदाएं हैं जिसको हम लोग रोक नहीं पाते हैं। कोरोना को रोक पाए हम लोग नहीं ना, लेकिन कोरोना से बचाव तो ढूंढे। जब भूकंप आता है तो उससे बचाव के लिए हम प्रयास करेंगे, तो इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा नुकसान को कम कर सकते हैं। कुछ लोग भूकंप में भगदड़ में मर जाते हैं, ऐसा नहीं कि घर गिर गया, भागने में कूद के मर जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कहने का मतलब यह है कि जब भी बहुत बड़ी आपदा आती है तो हम लोग जानकारी से, अपने सूझबूझ से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इसीलिए आज बता रहे हैं कि अगलगी जो होता है, एक तो पहले जानेंगे कि अगलगी के कारण क्या है। तो अगलगी के कारण आप जान जाएंगे तो उन कारणों पर आप लोग ध्यान देंगे तो आग लगने से हम बचाव कर सकते हैं कि आग लगे ही मत। जैसे मान लो कि अगलगी कारण होता है कि हम लोग कभी भी ज्वलनशील पदार्थ को, मैं ध्यान से सुनना, इस सब मैं नोट डाउन करा दूंगा, कभी भी ज्वलनशील पदार्थ जिसे हम जानते हैं कि अच्छा ये ज्वलनशील पदार्थ है, मैंने कभी भी इसे आग लग सकता है, तो उसको हम सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। अब कहीं तो नहीं रख देंगे ना। जैसे कल ही हम एक जगह गए थे स्पिरिट खरीदने,
तो जब वहां से लेके चले तो वहां दुकानदार बोला ना कि देखिए बाइक में लटका रहे हैं तो वहां पर बगल में इंजन होता है, वहां गर्म होगा तो आग लग सकता है। तो हमने उस स्प्रिट की बोतल क्या किया कि पीछे सीट पर मैंने उसको बांध दिया रबर से, तो बचाव किए ना। यदि वही लटका देते तो इंजन के पास रहता, गर्म होकर के आग लग सकता था, तो बचाव किए। तो इसीलिए कभी भी ज्वलनशील पदार्थ को हम यत्र तत्र कहीं भी ऐसा नहीं यूज कर रखें या फेंके ताकि वो आग लग सके, इससे बचाव करेंगे। ठीक है। दूसरा है कि मान लो कि बिजली का शॉर्ट सर्किट होना, देखते हो कि अधिकांश बड़े बड़े मॉल में या बड़े बड़े घरों में सुनते हो कि बिजली के शॉर्ट सर्किट हो जाने से आग लग गया। क्यों लगता है शॉर्ट सर्किट होता है? एक तो कनेक्शन गलत कर देगा सब कोई मिस्त्री, या उसका जो वायर होता है ना वो कमजोर होता है। बहुत सारे बोर्ड में ऐसे प्लग होते हैं, ऐसे कुछ टूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो कमजोर होते हैं, उससे भी शॉर्ट सर्किट होता है। तो जहां कमजोर कनेक्शन होगा, कमजोर वायर होगा, लोडिंग ज्यादा होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा ही। तो उस सब चीजों से बचेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, मैं भूकंप पर आता हूँ एक बार फिर, भूकंप जब मकान कमजोर रहता है, पिलर कमजोर तो मकान जल्दी गिरता है ना। तो अब भूकंप रोधी मकान बनने लगे शहरों में। तो उसी तरह से जब वायर देखते हो, अब जब वायरिंग हो रहा है तो बड़े मोटे मोटे तार लगाए जा रहे हैं, 6 mm के, 4 mm के। पहले कमजोर तार भी चला देता था लोग, उससे शॉर्ट सर्किट होता था। या बोर्ड में जो हम लोग टूल्स लगाते हैं, जो बोर्ड वगैरह में कुछ प्लग वगैरह लगाते हैं, चाहे सॉकेट लगाते हैं, तो कमजोर लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसमें कहीं स्पार्किंग करता है और आग लग जाता है। तो सावधानी यही है कि क्यों ना हम ओरिजिनल कंपनी का लगाएं, बढ़िया लगाएं, ताकि हमारा शॉर्ट सर्किट न हो। कभी कभी देखते हो तीसरा पॉइंट कि भोजन पका लेने के बाद क्या होता है ना कि आग को बुझाती नहीं महिलाएं। जैसे चूल्हे में आग लगाती है ना, गोईठा पर खाना या लकड़ी पर, तो बस खाना बन गया और छोड़ दिए तो कभी हवा का मात्रा, कहीं भी हवा से या कभी कुछ से वो आग कहीं और जा करके ज्वलनशील पदार्थ में लग जाता है, पूरे घर को पकड़ लेता है। तो सावधानी यही होना चाहिए कि जैसे हम खाना पका लिए और जो अग्नि है, बची हुई अग्नि, राख का हो, लकड़ी का हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें पानी डाल के बुझा देंगे। माने इतना निश्चिंत हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे कि अब उसमें आग की मात्रा नहीं है। क्लियर? तो ये सब सावधानी है छोटी छोटी। जैसे मान लो कि कभी देखते होंगे कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं और बीड़ी सिगरेट पी करके कहीं फेंक देगा लोग, और छोटी सी चिंगारी कहीं मान लो कि पुआल रखा हुआ है, कोई ज्वलनशील पदार्थ गोईठा रखा हुआ है, कहीं पेट्रोल रखा है, कहीं डीजल रखा हुआ है, कभी इंजन रखा हुआ है, मान लो कि मोटरसाइकिलें है, चाहे कोई बड़ी गाड़ी रखी हुई है, और उसमें पकड़ लिया तो पूरा बूम, है ना जी। तो ये असावधानी जो है ना, वो सिगरेट बीड़ी पीने वालों को समझनी चाहिए कि सिगरेट बीड़ी पीकर कहीं भी नहीं फेंकें। बात समझ गए? देखते हो कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, हालांकि सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, ये सही नहीं है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन कुछ लोग पीते हैं तो देखते हो कुछ पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे, बीड़ी पी करके ऐसे जुतवा से रगड़ते हैं। हम देखे हैं, फिल्मों में दिखाता है, मैंने उसको बुझाते हैं। देखोगे नहीं देखे हो? सिनेमा वगैरह में देखे होगे, ऐसे तो देखते नहीं हो, कहें कि गाँव देहात में बहुत ज़्यादा दिमाग वाले व्यक्ति कम होते हैं, तो उसमें देखते हो ऐसे ऐसे मिटाता है लोग। ताकि गांव में भी जो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति होते हैं, बीड़ी पिए चाहे सिगरेट पिए, चाहे कोई आग का तिनका देखे, तो इसे पैरवा से बुझा देते हैं। तो ये सावधानी है। अभी नहीं कि चलो हमको क्या पड़ा है, देखते कहीं कहीं नल खुला रहता है, हमको क्या पड़ी है, लेकिन जो आदमी समझदार होता है जाकर नल बंद कर देता है। भाई पानी को मिसयूज क्यों करें, है कि नहीं? अब कुछ लोग क्या मतलब पड़ा हुआ है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। खाना बनाने के बाद देखते हो सबसे ज्यादा आजकल सिलेंडर फटता है, चाहे सिलेंडर गैस चूल्हा में आग लगता है तो घर में आग की घटनाएं ज्यादा देखी जाती है। तो जब खाना बनाए तो गैस चूल्हा का जो नॉब होता है वो जरूर बंद कर देना चाहिए। कभी कभी महिलाएं खाना उतार कर रख दी, अब बस कहीं में मोबाइल फोन आ गया, भूला गई, लो आग जल रहा है। माने यहाँ तक गैस चूल्हा ही नहीं बंद किए, माने सिलेंडर का नॉब तो अलग चीज है, जो खाना पका रहे हैं उसको ही बंद नहीं किए, तो उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं आग के लपटें बढ़ सकती हैं, कहीं ना कहीं गैस वगैरह कहीं से लीक किया तो पूरे घर को आग लगा सकता है। तो ये असावधानी जो ना है, ये ही मतलब कि आग का कारण बन जाता है। ठीक है। जिससे बिजली के जो उपकरण होता है वो भी कहीं ना कहीं आग का कारण बन जाता है। जैसे आयरन कर रहे हो और छोड़ दिए, भुला गए, कपड़ा पकड़ लिया, कपड़ा पकड़ तो कुछ और पकड़ लिया, पता ना जी। जैसे मान लो कि हीटर जला रहे हो, हीटर तो ठंडा के दिन में हीटर आसे पास रख देगा, मच्छरदानी पकड़ लिया, कोनो जो सिल्क का कपड़ा पकड़ लिया और पूरे घर को पकड़ लेता है, बुम। क्या जैसे पंखा है, कुछ लोग क्या करें गर्मी में पंखा मच्छरदानी में लेकर सो जाएंगे, नहीं करंट पास करेगा, कुछ ना कुछ उसका जो डिस्कनेक्शन होगा तो स्पार्किंग करके कहीं बेड पर भी आग पकड़ सकता है। तो इस तरह से चाहे वॉशिंग मशीन है या कूलर है, फ्रिज है, उसका कनेक्शन सही नहीं है, लोडिंग सही नहीं है, तो वहां भी शॉर्ट सर्किट से आग पकड़ लेता है। और आप समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, तो आप उस पर काबू नहीं पा सकते हैं। तो ये सब चीजें होती है। अब देखते हो कभी कभी कि लोग ठंडा के दिन में अलाव जलाते हैं, अलाव समझते हो, चाहे गर्मी के दिन में भी जहां मवेशी होते हैं धुआं भगाने के लिए, और यूं ही छोड़ देते हैं लापरवाही से। आजकल तो हवाएं चलती हैं, पश्चिम पूर्वी कुछ भी,
अब हवा चला, वहां से तिनका उड़ा और कहीं आग पकड़ लिया। हम कई जगह देखते हैं जहाँ पर मवेशी लोग पालते हैं, वहां पर आग लगा जाते हैं कि धुआं भाग जाए, और होता कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं भी आग का जो अलाव है, चाहे वो ठंडा के दिन में तापने के लिए करते हैं या कोई मवेशी के या किसी धुआं भगाने के लिए करते हैं, किसी कार्य अलग प्रयोजन से भी हम आगजनी करते हैं, अलाव जलाते हैं, तो उसको पूरी तरह से सुरक्षित पहले बुझा लें जब काम हो गया तो, यूं ही ना छोड़े, क्योंकि हवाओं का भाई बहना कोई रोक टोक नहीं होता, कब हवा किधर ले जाएगा और आग का कारण बन सकता है। खेतों में फसल कटने का प्रचलन चला के कटने के बाद पूरा आग लगाता हो खेते में, अब बताओ कि वहीं आग का तिनका हवा से किस घर को, कोई फूस का मड़ई है, कोई पुआल का गला है, क्या पकड़ ले कि नहीं पकड़ लेगा? अब पकड़ लेता है। ऐसी घटनाएं बड़े अंजाम को दिखा देती हैं। तो इसीलिए इस सब सावधानी चाहिए कि नहीं हम फसलों को इस तरह से आग, यहाँ तक सरकार ने भी कई प्रावधान किया है कि आप फसल काटने के बाद खेतों में आग नहीं लगा सकते, इस पर कार्रवाई होता है, कानूनी प्रावधान है, आग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन लोग लगाते हैं, चुभता है या अलग अन्य फसल करने के लिए। खैर उतनी खेती की जानकारी तो नहीं देना चाहेंगे, लेकिन वो सब गलत है, वो नहीं करना चाहिए। मैंने दोनों तरफ से नुकसान है, यहाँ तक कि जमीन की जो उर्वरता फर्टिलिटी जो क्षमता होता है वो भी कम होता है, और साथ में वो आगजनी की घटना बड़े पैमाने पर आगजनी के कारण हो सकता है। इसलिए इस पर सावधान। गर्मी के मौसम में जो तेज पछुआ हवा चलता है ना, बहुत सारा तिनका को बहुत सारा आगजनी का कारण बन जाता है। कभी पेड़ फिर टकरा कर भी आग लग जाता है, कभी गिट्टी टकरा करके आग लग जाता है। तो इस तरह से सावधानी रखने की आवश्यकता है। अच्छा, निजी हो चाहे प्राइवेट हो चाहे घरेलू हो, चाहे अपना घर हो चाहे सरकारी हो, कोई भी जो संस्थान होता है, ये मान लो कि विद्यालय ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर आगजनी को रोकने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लो कि 2-4 बाल्टी पानी, बालू, जिससे आग पर तुरंत काबू पाया जा सके। और जानकारी, सबसे बड़ा जानकारी। देखें हम लोग जब ट्रेनिंग चल रहा था कि सिलेंडर को जो मान लीजिए लीक करता है, तो कैसे उस सिलेंडर को हम लोग बुझा सकते हैं आसानी से। उसके हवाओं का जो मिलाप उसको रोक देना है, हवाओं का जो मतलब कि आदान प्रदान को रोक देना है। और खैर अभी व्यवस्था नहीं है तो मैं करके दिखाता कि कैसे आग को रोका जाता है, आसानी से रोका जा सकता है बिना डर। ठीक है, तो कभी मौका मिलता है तो भी हम लोग काम करेंगे फिलहाल में, लेकिन आपको सावधानी है, बचाव कर सकता है इसमें। जैसे मान लीजिए हम कैसे कैसे, जैसे बिजली का जो नंगा तार देखते हो कहीं कहीं खुला तार है, वो करंट मारेगा कि नहीं, कभी कि स्पार्क कर जाता है, ठंडा गर्म मिल करके वो आग लग जाता है। तो वैसे हम लोग नंगे तार को जहाँ दिखाई दे तो अपने गार्जियन से, अभिभावक से, शिक्षक से, जो भी बड़े हैं उनको बताइए कि मैंने खुला तार देखा है, इसको ठीक करवाइए। ठीक ना, ये सब आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद मान लो कि बीच बीच में लगता है कि मैंने वायरिंग गड़बड़ है, जैसे मान लो कि विद्यालय का ही वायरिंग है, लग रहा है कि वायरिंग गड़बड़ है, यहाँ पर तार से स्पार्क देता है या लूज तार है या कहीं महक रहा है, तो उसकी सूचना अपने प्रधानाध्यापक को दीजिए, शिक्षक को दीजिए, ताकि उस वायर को बदला जा सके। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कि जहाँ पर भोजन बन रहा हो वहां पर कम से कम 2-4 बाल्टी पानी जरूर रखिए, या बालू की मात्रा बाल्टी में, ताकि देखो जहाँ आग लगा है ना, एकदम एक झोंके से पानी फेंकेंगे ना या बालू, तो हम आग को बुझाने पर काबू पा सकते हैं। तो मान लो कि व्यवस्था नहीं चाहिए, देखते हो ऑफिस वगैरह में रहता है जो ऑक्सीजन डिस्कनेक्ट करने का एक मशीन रहता है, वैसे खोलेगा मारे पूरा बुझ जाता है। ठीक ना, तो वो सब जो यंत्र है वो होना चाहिए। जहाँ पर आप लोग पटाखे छोड़ते हो, पटाखे, तो वहाँ भी सावधानी की आवश्यकता है। ठीक है, में पटाखे जो छोड़ते हो तो उस पर क्या करते हो, लापरवाही करते हो। क्या करते हो, लापरवाही करते हो, कहीं भी पटाखा छोड़ देते हो, ये ध्यान नहीं देते हो कि पटाखा पर मतलब कि जब छोड़ रहे हैं तो वो पटाखा कहीं आग का भी कारण बन सकता है। जैसे मान लो कहीं पर ज्वलनशील पदार्थ पूरा रखा हुआ है या कोई जलने वाला चीज रखा हुआ है, पेट्रोल रखा हुआ है, डीजल रखा हुआ है, गाड़ी रखा हुआ है, और वहीं पटाखा छोड़ने लगो, तो वो पटाखा जो चिंगारी जाकर के आग लगा सकता है। तो इस तरह से छोटी छोटी सावधानी पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और बाकी जो है ना सब देखो, ये टेक्निकल चीज जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब भी मतलब कि आग न लगे, जितने मैंने पॉइंट्स बताए उसको ध्यान देने की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है, और हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं, यार आग लग गया और न तो लगा तो और हला करके नुकसान पहुंचा दो, है ना। ज्यादातर कोशिश करना है कि सावधानी रखने की इस तरह से काम न हो। और बाकी चीजें जो है पॉइंट्स में आपको नोट करवा देंगे, उसको देख लेना, कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, ये हमारे तरफ से छोटी सी जानकारी थी संक्षिप्त में। और विशेष आप लोग का जो प्रश्न आएगा या मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करूंगा, देखता हूँ कौन कौन लोग कितना समझे हैं। तो आज के लिए इतना ही जानकारी है। हम फिर अगले सप्ताह में नेक्स्ट मतलब शनिवार को दिन हम अगले आपदा को लेकर के आएंगे और उसकी जानकारी अपने तरफ से देने का प्रयास करेंगे। हम लोग थोड़ा बहुत कुछ गतिविधि भी करेंगे, ठीक है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।